जुकाम खांसी को कोई तकलीफ नहीं। अब ये बार बार कई नुकई दिस मेरे या तकलीफ से मेरे या तकलीफ से या तकलीफ से या तकलीफ से या तकलीफ बताने वाला बैठा तो फिर ये बात बड़ी नाम पे विश्वास गुरु की आस नाम पे विश्वास जियो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में गए कबीर सुनो धर्मदास में मैं तो विश्वास में बसता हूँ। मैं जानता हूँ तो फिर तुम्हारे नेत्रों में कितना प्यार सुने दर्शन नहीं देते कितने गीत क्या कह दिया पांचों प्राण एक कर लाओ तीनों कार मिला लो तीनों कार मिला ले पांचों प्राणों को तो समझ गया पांचों प्राण एक कर लाओ तीनों कार मिलाओ प्राणायाम की योग योग का मतलब सुख मिला योग युक्ति से सांस तन शुद्ध शुद्ध साकट सिंह तन शुद्ध शुद्ध साकट सिंह गुर्दे शुद्ध में कोई भी ताना नहीं मिला जाता है गुर्दे शुद्ध फिर क्या कह दिया गंगा जमुना भय सरस्वती घाट सुखमना घटे तीनों धारा को एक साथ दोनों की गति तो बहुत ऊंची बताई सो एक नाम लिए दुनिया फिरे बड़े फिरे नवाब है कभी कैसे को तो छोटे है नहीं छोटे नाम तो मिल गया टिकट तो मिल गई लेकिन ट्रेन में कट्ठो दे नहीं तो फिर कैसे सफलता तो इसलिए कहा ऐसा नाम लेने को कोई फायदा नहीं आपको नाम पर अमल अभ्यास करना चाहिए कितना है तो पढ़ जाओ कितनी तकलीफ आ जाओ नाम को मत छोड़ो नाम छोड़ के फिर थार पर लग क्या रहेगा कुछ भी नहीं इसलिए शब्द में आती है कुछ न कमाया रे मेरा तो किस तरह गया जो कोई व्यक्ति मिले गुरु का उसका भेद लगा ले नुके भी नुकते गया अगर तुम नहीं पता हो तो किसी व्यक्ति का पता अण भेदों का पता पकड़ोगे जाना दिल्ली से जाना हो तो रुदू आओ दिल्ली में जाओ जो कोई इसलिए शब्द में आती है अपना उस नाम का वर्ण करके समझाए सत्यम के समझाए उसकी चाल बड़ी ऊंची आखिरी में क्या कह दिया श्रीमद छोटे बड़ो सूरमा जीवादास पर खा ले की बाजी छोड़ दे बावड़े गाना बजाना झूठ झूठा सब संसार है कभी धरदास को करो निस्सार माँ बाप की सेवा छोड़ के एक तरीका बता माँ बाप की सेवा माँ बाप की सेवा छोड़ दी तो फिर क्या रहेगा तुम्हारा माँ बाप की नहीं करो एक अच्छा सलूक स्वरूप बिगड़ जाती जा रही ये कई चीज़ों से न्यू बात बड़ी बात क्या
तेरे का धड़ा रे, पति पीवे रोज शराब, नूर तेरे का धड़ा। मैं समझा तुकी भतेरा एरी, मैं समझा तुकी भतेरा रे, वो कया मानता न मेरा, आए वो कया मानता न मेरा। तेरा रहता है बेया बनसायो हरदम चढ़ा रे, तेरी पति पीवे रोज शराब, नूर तेरे का धड़ा। नूर तेरे का धड़ा रे, नूर तेरे का धड़ा रे, बरी पीवे रोज शराब, नूर तेरे का धड़ा रे। तन किए रखता ना सोती, आए तन किए रखता ना सोती, वो बात कर बे होते हरि, वो बात कर बे होते, होती बिल्कुल होती खराब, नूर मेरे ते लड़ा रे, होती बिल्कुल होती खराब, रोज मेरे से लड़ा रे, हरि पति पीवे रोज शराब, नूर तेरे का धड़ा रे, नूर तेरे का धड़ा रे, नूर तेरे का धड़ा रे, ये दुश्मन पी जा रोज शराब, नूर तेरे का धड़ा रे।
मैं धरोई सो सोबारे सत गुर पावे नहीं समाया खान में
घर कैसे जाऊं रे, सदन घर कैसे जाऊं रे, पाँच लगे लगवाड़ सदन घर कैसे जाऊं दसा पूजावे दड़ जाऊं दड़या कय पावे, दसों दस दसा पूजावे दड़ जाऊं दड़या कय पावे। अब क्या जतन बनाऊं रे, मेरे पाँच लगे लगवाड़ सजन घर कैसे जाऊं रे, मेरे पाँच लगे लगवाड़, पाँच लगे लगवाड़, मेरे पाँच लगे लगवाड़, गुरु बडेर कैसे जाऊं रे, मेरे पाँच
वही जगत मिलती है। इसलिए सत्संगियों, हम उस राधा स्वामी धाम से ये जीवात्मा आई है। अनामी धाम से टेका रचती हुई नीचे 18 चक्रों का चक्कर बना के पिंड नीचे धार उतरी सतलोक में नीचे उतरी तो अपना ठेका बना लिया, किसी को और नीचे उतरी तो और ठेका बना लिया, और नीचे उतरी तो और ठेका बना लिया। और यह जब धार 9 दरवाजों के जरिए नीचे उतरती रही और गर्भवास में आके बाहर आई तो कोई किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा बढ़ के प्रकट हो गया। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि आगत में मत ना बोले, इस संसार में हमको आँख फूटी हुई है। महाराज जी कहते हैं ना कि आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं, क्यों हमको सोचता नहीं कि हमको आगे चल के कौन सी त्रिशूल लगेगी, कौन से फूल बनेंगे। हम तो एक दूसरे को बट काटने में रहते लगे रहते, शेल मार मार के देखते हैं कि इसमें कितना ताकत है, कितनी सहनशीलता है। और भाई शेल अगर उसी के गुडोई जा तो जिस तरह बड़द गए चाबुक लगती है तो कूद के भागता है, इसी तरह ये भाग जाता है। इसीलिए महाराज जी ने वह शील हमारे नहीं गढ़े, कितने इशारे दिए, कितने सत्संग तो बतेरा करिए। पर क्या कहूं मैं, मेरे कहने में नहीं आती। क्यों आज सत्संग है, क्यों कि दोनों तरफ खींचती है। उधर मैं फेरता हूं तो उधर वो दिखती है, इधर फेरता हूं तो गुरु साहिब के वचन याद आते हैं, इधर फेरता हूं तो संसार याद आता है। पर हमको किस जगह जाना है वो तो गुरु साहिब ने बताया हमको। उस निशाने पे जाके और हमको सब एक हो जाएंगे। किसी को संतान ने कहे हैं कि लास्ट में सब एक ही लाख बन जानी है। कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, सब उसी लकड़ में, उसी 5 तत्वों में विलीन हो जानी है। फिर ये बोलने वाली वस्तु कौन है तुम्हारे अंदर? इस वस्तु की फिक्र करो, इस वस्तु का। इसीलिए भाई शब्द कहते हैं कि बोलता नजर नहीं आवे रे साधु भाई, बोलता नजर नहीं आवे। उस बोलने वाला पुरुष कौन है? उसी का ही इशारा महाराज जी ने काफी बार इशारा किए हैं। पर क्या करूं, आज यहाँ सत्संग रूहानियत का महाराज जी कहते मेरे प्रार्थ ऐसे ही है। मैं तो खींचना चाहता हूँ सतगुरु की धार में, सतगुरु के शब्द की तरफ है। पर यहाँ का जो खान पान है ना, जो यहाँ का व्यवहार है, वो वापिस खींचता है। क्यों कि यहाँ के जीव समझे नहीं है। आप दर्शन कर दोगे, आप बड़े समझने वाले हो, हमने तो तुम्हारे का घरबारी किया, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, क्या तू इतना बड़ा हो गया? हाँ,
जाओगा, उस दिन इस तरह नहीं बैठा रहोगा। क्यों कि आज 12 साल होगी, 13वीं लगी किसको? किसको? हमारे दादा मूलचंद होया करते थे इस घर में, और वे गुरु प्रेमी थे। गुरु प्रेमी थे, 2 घड़ी भजन करया करते थे, 2 घड़ी राम का नाम लिया करते थे, और वे इस संसार से ऐसे विदा हुए कि उसके बाद में तो बंद है था कि पानी इस खाड़ा में आना ही नहीं है। पर संतों की महाराज जी ताराचंद जी कहा करते थे कि राधा स्वामी नाम ऐसा है कि एक बार हमारा खेत सब जाटू घराने से, हम सबको पता है, एक मुट्ठी बाजरा का फेंक देते हैं तो हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तो बीज ऐरा नहीं जाता, वो कभी ना कभी शील में पड़ते ही, और कभी ना कभी वह गुरु की मौज हुई, गुरु की रहमत हुई, तो वो वापिस बाउड़ जाता है। तो मैं तो उसी की तरफ इशारा करूंगा कि हमारा गुरु साहब का कभी बीज फेंका हुआ था। आप दर्शन कर सकते हो कि दादा मूलचंद तो मैनेजर साहब के सत्संगी थे, आप राधा स्वामी हो ना, बीज एक ही है। हमारे गुरु साहब पहले समझाया करते थे कि 3 जनों ने मिलके खेती कर ली एक जगह, एक पंजाबी था, एक बागड़ी था, एक कोई हरियाणा का था, और तीनों की आपस में रूंडी माच गई। वो तो कहता है मैं गंदम बोऊंगा, एक कहता है मैं कणक बोऊंगा, एक बोलता है मैं गेहूं बोऊंगा। अब बाबा जी जैसा, महाराज जी जैसा उनका झगड़ा देख के और कहने लगे, बोला भाई ठहर जाओ, आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोला जी हमने एक जमीन ठेके ले ली, और ये तो कहता है मैं गेहूं बोऊंगा, और ये कहता है मैं कणक बोऊंगा, और ये कहता है मैं गंदम बोऊंगा। बोले अच्छा इतना झगड़ा हो रहा है? बोले तुम अपना अपना बीज लाओ, बीज लाओ। अब बीज लाया, अब मुट्ठी भर के, बोले भाई ये क्या है? एक ने कहा कणक, एक ने कहा गंदम, एक ने कहा गेहूं। बोले है तो सबका एक ही, वो जो झगड़ा मत करो। तो राधा स्वामी नाम कोई अलग से नहीं आया ना, राधा है आत्मा, स्वामी है परमात्मा। ये अपनी राधा ने अपनी आत्मा से परमात्मा से मिला लेना ही राधा स्वामी नाम है, और कोई नाम नहीं है। हमारे बाबा दादा पहले कह दिया करते थे सनातनी धर्म के, तो कहते हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं। वे क्या करते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही तो परमात्मा है। किसी ने अपनी आत्मा को खोजा है क्या? अगर आत्मा को खोजने पे निकल गए तो परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए फकीरों ने कहा है कि बाणा बदलो 100 बार, और बदला तो बाणा बेड़ा पार। हम अपनी बाण नहीं बदली ने, हमारी बाण कुबाण थी वही चाली यार नहीं। क्यों कि आज भी हम आर्य नहीं है ना, हम अपना आर्य धर्म को भूल गए, और हमें कमीनों को संग कर दिया। क्यों कि हम आर्य धर्म था, एक पाक और पवित्र और निर्मल हमारा सनातनी धर्म था, कि अपना इस संसार में आए थे अपनी आत्मा से बिछड़ी हुई, और उस परमात्मा के घर पहुंचाने, क्योंकि इस शरीर के 18 चक्र हैं, चाहे पिंड के, चाहे ब्रह्म के, चाहे पारब्रह्म के, और नीचे उतरे हैं। हम किस में विषय विकारों में लगे, विकारों का
लगाया था और वो ताराचंद जी महाराज के पास ले गए थे और इनको आज 76-78 वर्ष के हो गए हैं, बाल ब्रह्मचारी है और महाराज ताराचंद जी से नामदान देश को पाए। माँ हो तो ऐसी होए, कहते हैं ना कि धन जननी जिन जाए है, जिन संतों ने गोद खिलाए है, वे माँ को धन है या सूर या दाता की मालिक, या तो अपना नूर को जन्म देती हो या तो उस मालिक को हरि कृपा के लिए कितने जीवों को और पार उतारने के लिए। इसीलिए हमारे संत साहिब गुरु साहिब कहते थे कि हम चल अंशा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार आओ। कोई कहते हैं कि तेरा क्या हक है इधर आके बोलने का, हक मेरा भी है। क्यों? मैं आज उस हक से नहीं बोल रहा हूँ, जमाई का हक से नहीं आया हूँ, आज मैं बेटा बन के आया हूँ। इनकी माँ आई थी, इनको उंगली पकड़ा के और राधा स्वामी धाम के हजूर महाराज ताराचंद जी के घर में और उनके चरणों में बैठा दिया। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी आया हूँ अपने माँ और बाप को किस घर, उस मालिक के घर मिलाने के लिए। आप कहोगे क्या आप मालिक के घर मिला दोगे? हाँ, मिला दूंगा। उस मालिक का घर मैं जानता हूं। क्यों? मेरा सतगुरु मेरा मालिक है, वे राम है, वे खुदा है, खुदा से भी बड़े है मेरे राम। उनका घर में आना जाना करता हूँ और वह घर में ले जा सकता हूँ। क्यों? कि जैसे महाराज जी के साथ में मैं आज दिन में शिवानी के बाजार में मैं थोड़ा प्रसाद लेने के लिए उतर गए और ये भूल गए कि भगत जी कोई दूसरी गाड़ी में बैठ गए। बोला भाई बिना धनी किसमें ग्राम बढ़ोगे? क्यों? जानने वाले को तो पीछे छोड़ दिया तुमने, उसका तो साथ लिया नहीं और वे गाड़ी आगे रोक दी। मेरे को भी पता था कि कहां तक जाएंगे, कहां जाएंगे। इसीलिए हमारा सतगुरु ने हमारे अंतर में जिस तरह बछड़ा को खेत में बांध देते हैं कुंटे को और गौ सारा जंगल में वन में और घास चर के आ जाती है, क्योंकि उसकी सूरत उस बछड़े में रहती है। हमारा मन भी है काग की तरह बाहर घूमता रहता है, पर इसको देह को छोड़ के कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा। अपने गुरु को अपने परमात्मा को इस तरह याद करे करो, ये तो बाहर चला जाएगा, अपना उसको छोड़ के नहीं जाएगा। जब ये हंसण लगे, बोले कहने लगे, बोला बिना बीन के और बरात के काम की। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो आगे मालिक की मौज है। तो बीन ये कहते हैं, ये तो संसारिक कहावत है, ये तो सब मिथ्या ज्ञान है। कहते हैं ना, परम ज्ञान सो ज्ञानड़ी और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, परम ज्ञान सो ज्ञान। मारा घोड़ा ज्ञान का और करता चला। क्यों? ये राधा स्वामी नाम है ना, ये आत्मा सो परमात्मा, जिसको हम राम राम कहते हैं, ये राम को चिन्ह भी ना, खाली जुबान से कहते हैं, बाहर से अपना अंतर में नहीं डाला है। मेरा आज कल रात से ही मैं देखा नहीं बाबा इंद्राज बादड़ी वाला कैसा है, पर उनकी सुर्त चक्कर काट रही थी कि उनकी भी ऐसी मिसाल आती है। इसलिए सत्संगियों
किसी से भी कोई भी संत से अरमान साहब के शिष्य थे महाराज ताराचंद जी दिनोद के, और उन्हीं के गुरु मेरे गुरु के गुरु थे ताराचंद जी, और उन्हीं की धार वे काम कर दाग दिए। तो सब जगह वो मालिक रमता 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 कहते हैं कि बाहर भी वो ही है, अंतर भी वो ही है, पर नजर नहीं आता क्योंकि हमारा मोतिया बिंद है, पर्दा पड़ रहे हैं, वो पर्दा झड़ जाएगा। जिस तरह माई भाई का पर्दा साफ हो जाता है, डॉक्टर साफ करते हैं तो साफ दिखना चालू हो जाता है, इसी तरह हमारे भी हम मालिक की बंदगी करेंगे और वो भजन सिमरण करेंगे। सुरत शब्द का योग बताए, वो सुरत शब्द का योग हम करेंगे तो हमारा अंतर का पर्दा निखर जाएगा और हमको भी सूझने लगेंगे। इसीलिए क्या कहूँ महाराज जी, शब्द कहता तो और भी आज शब्द भी गाता, पर महाराज जी नहीं, क्योंकि आगे सत्संग है जखाड़ा के अंदर महाराज जी अभ्यास, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर विस्तार से बताऊंगा। इसलिए अपने महाराज जी कह करते अपने माँ बाप को सेवा करो, और कहते हैं सेवा सिद्ध सफलता, सेवा लीजिए सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार, करतार कहते हैं भगवान को, मालिक को याद करो, अपने माँ बाप की सेवा करोगे भगवान मिले। राधा स्वामी मेरे पास महाराज जी पास राधा स्वामी का वार क्यों है? बोलो बोलो है?
से